हेलो दोस्तों, एडवेंचरस क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आपने सही वीडियो क्लिक किया है। अगर आप कक्षा 12 में पढ़ते हैं और आपको केमिस्ट्री बहुत टफ लगती है, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और रिएक्शन से बहुत डर लगता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप सही वीडियो को क्लिक किए हैं और सही चैनल पर आए हैं। और दोस्तों, आज से हमारे चैनल एडवेंचरस क्लासेस के माध्यम से अगर आपको केमिस्ट्री कितना भी कठिन लगता होगा, अगर हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं और डेली प्रिपरेशन करते हैं तो आपको केमिस्ट्री एकदम हलवा लगने लगेगा। आप कितना भी न जानते हो, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से इस चैनल पर मैं केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज से ही हमारे चैनल से जुड़ जाइए और बेहतरीन सेशन लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग आगाज़ करने वाले हैं कक्षा 12 का जो केमिस्ट्री है, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपका हेलो एल्केन चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं हेलो एल्केन, यानी कि दोस्तों इससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में आपको जानना होगा। तो कुछ आइए बेसिक पॉइंट को बताते हैं और इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में वीडियो देखने के बाद ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, यानी कि यौगिक 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। अगर बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, एल्केन पहला नंबर होता है एल्केन, और दूसरा नंबर होता है एल्कीन, दूसरा नंबर होता है एल्कीन, तीसरा नंबर होता है एल्काइन, एल्काइन। तो दोस्तों, इस बेसिक को पहले जान लेते हैं। एल्केन क्या होता है? अगर कार्बनिक यौगिकों में कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो, एकल बंध हो, तो वह यौगिक एल्केन के अंतर्गत आता है। यानी कि दोस्तों, अगर कोई यौगिक है, अगर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो वह एल्केन यौगिक के अंतर्गत आता है। जैसे आइए यौगिक देख लेते हैं कौन सा यौगिक हो सकता है। जैसे दोस्तों, सबसे सिंपल जो यौगिक होता है CH4 होता है। CH4 का अगर हम संरचना सूत्र बनाएंगे तो दोस्तों यहाँ से कार्बन के साथ जो चारों हाइड्रोजन होगा सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। और दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा कि कार्बन की संयोजकता 4 होता है। कैसे? परमाणु क्रमांक कार्बन का 6 होता है, तो इसका अगर KLMN के अनुसार अगर निकालते हैं तो 2,4, यानी कि बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही कार्बन की संयोजकता होता है। तो कार्बन की संयोजकता होने के लिए 4 होना चाहिए। कैसे पता करेंगे? 1 2 3 4, यानी कि 4 बॉन्ड है तो कार्बन की संयोजकता 4 है। तो दोस्तों, इतना आपको याद रखना पड़ेगा, कार्बन की संयोजकता 4 है, 4 पूरा ही होना चाहिए। अगर नहीं पूरा होगा तो यौगिक बैलेंस नहीं माना जाएगा। जैसे CH4 हो गया, इसका नाम मीथेन होता है। आगे हम इसके IPSC नाम भी पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों होता है एथेन। एथेन होता है जिसका सूत्र होता है C2H6 होता है। एथेन का C2H6 होता है। अगर इसका संरचना सूत्र दोस्तों बनाया जाएगा तो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, और 6 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ, 3 हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ देंगे और 3 हाइड्रोजन इसके साथ। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन टू कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो एल्केन यौगिक के अंतर्गत आता है। और दोस्तों, एल्केन वाले यौगिक का अगर पहले तो एल्केन हम लोग पढ़ लेते हैं। एल्केन वाले यौगिक का दोस्तों अगर सामान्य सूत्र की बात की जाए तो एल्केन यौगिक का सामान्य जो सूत्र होता है, सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+2 होता है। और जहाँ दोस्तों जो N होता है, जहाँ N कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या होता है। जैसे इसी कार्बन में दोस्तों अगर N बराबर 1 रखेंगे तो जो यौगिक मिलेगा वो होता है CH4, यानी कि मीथेन मिल गया। अगर इसी में N बराबर 2 रखेंगे तो दोस्तों यहाँ से मिलेगा C2H6, यानी कि दोस्तों एथेन मिल गया। यानी कि एल्केन वाले यौगिक में ही अगर इस सूत्र में N का मान दोस्तों हम रखेंगे तो जो यौगिक मिलेगा वह एल्केन का यौगिक होगा। और एल्केन का यौगिक पहचानने का तरीका है कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब दोस्तों आइए बात कर लेते हैं एल्कीन।
एल्कीन। तो दोस्तों इसका अगर सामान्य सूत्र की बात करें तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। और इसमें दोस्तों क्या होता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, यानी कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो वो आएगा दोस्तों एल्कीन यौगिक के अंतर्गत आता है। जैसे अगर इसी में n बराबर 1 रखेंगे, n कार्बन परमाणु संख्या है, तो दोस्तों यहाँ से C1 यानी कि n बराबर 1 रखने पे यह कोई यौगिक नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें कार्बन बैलेंस नहीं हो पाता है। तो n बराबर 2 से रखते हैं, तो दोस्तों C2 और H4। इसका अगर संरचना सूत्र बनाएंगे तो दोस्तों यहाँ से कार्बन और कार्बन के मध्य कौन सा बांड होगा, डबल बांड होगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन यहाँ कर लेंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ से 1 हाइड्रोजन ऊपर और 1 हाइड्रोजन नीचे। तो यानी कि दोस्तों कार्बन टू कार्बन अगर डबल बांड आएगा तो वहाँ पर जो यौगिक कहा जाएगा एल्कीन के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसी तरह हम n बराबर 3, 4, 5, 6, 7 रख करके जो भी यौगिक मिलेगा, अगर उस कार्बन टू कार्बन के मध्य डबल बांड होगा तो उसकी जो यौगिक होगा एल्कीन के अंतर्गत आएगा। तो इतना पॉइंट क्लियर होगा। अब दोस्तों तीसरी बात कर लेते हैं, एल्काइन होता है, एल्काइन। तो दोस्तों एल्काइन का सामान्य जो सूत्र होता है, एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। तो दोस्तों इसमें CnH2n-2 होता है, जहाँ n भी इसमें कार्बन परमाणु संख्या है। अगर दोस्तों इसमें n बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर 1 रखने पर कुछ नहीं मिलेगा, n बराबर 2 रखेंगे तो दोस्तों यहाँ से C2 और 2 दूना के 4 में से 2 घट जाएगा C2H2। अगर दोस्तों इसका संरचना सूत्र बनाएंगे तो कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड आएगा और इसके साथ 1 हाइड्रोजन इसके साथ और 1 हाइड्रोजन इसके साथ। तो दोस्तों इसका नाम अगर लिखना चाहे IUPAC नाम, तो इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है, मेथ और एथ होता है, एथ और प्लस दोस्तों एल्कीन वाले यौगिक में ईन शब्द आया है, यानी कि एल्कीन वाले यौगिक में ईन आया है, तो इसके लिए दोस्तों जो अनुलग्न यूज किया जाता है ईन शब्द, यानी कि दोस्तों जो अनुलग्न यूज करेंगे ईन यूज करेंगे। और दोस्तों इसमें जो अनुलग्न यूज करेंगे, अनुलग्न इसमें जो यूज करेंगे तो दोस्तों इसके लिए एन करेंगे। और इसके लिए जो अनुलग्न यूज किया जाता है दोस्तों, इसके लिए आयन अनुलग्न जुड़ते हैं। तो दोस्तों इसमें कार्बन अगर 1 होता है तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, यानी कि दोस्तों हम IUPAC नाम पढ़ा चुके हैं, वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें 2 कार्बन है तो एथ होगा, और डबल बॉन्ड रहता है तो अनुलग्न ईन शब्द जोड़ते हैं। अनुलग्न मतलब बाद में जोड़ना होता है, इसमें दोस्तों ईन जोड़ेंगे, तो ईन जब जोड़ेंगे तो इसका नाम हो जाता है एथीन। इसी तरह दोस्तों इसका अगर IUPAC नाम निकालना चाहे तो कार्बन संख्या 2 है, तो 2 कार्बन की संख्या होता है तो इसमें भी एथ होता है, और अनुलग्न इसके लिए आयन जोड़ते हैं, तो दोस्तों आयन जोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि एथ प्लस आयन, तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा एथाइन। तो इस तरह दोस्तों हम लोग एल्केन और एल्कीन और एल्काइन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है क्लियर कर चुके हैं। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों आइए देखते हैं हेलो एल्केन क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग एल्केन जान चुके हैं कि जो एल्केन होता है इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्केन का जो सूत्र होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। तो दोस्तों इससे जो भी यौगिक मिलेगा वह सब एल्केन के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर रखे थे हम लोग n बराबर 1 रखे थे, तो जो मिला था यौगिक CH4 मिला था। n बराबर 2 रखेंगे तो दोस्तों C2H6 मिलेगा। अगर n बराबर दोस्तों 3 रखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, C3, और 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर इसको तोड़ करके लिखना चाहे तो इसको तोड़ करके 2 एक कार्बन है तो CH यानी कि CH4 ही होगा, CH3 और H लिख सकते हैं। इसको भी अगर तोड़ कर लिखना चाहे तो 2 कार्बन है तो दोस्तों यहाँ से CH3 और CH3 यानी कि CH3 और CH3। अगर इसको भी तोड़ करके लिखना चाहे तो दोस्तों यहाँ से CH3, CH2 और CH3 हो जाएगा। यानी कि सभी यौगिक में देखेंगे तो कार्बन की संयोजकता 4 होना चाहिए,
3 हाइड्रोजन यानी 3 1 4 हाइड्रोजन है, कार्बन संयोजकता पूरा है। इसमें अगर दोस्तों जांच करेंगे 3 हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड 4 है, इसमें भी 3 हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड, इसमें भी 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, इसमें भी 2 हाइड्रोजन 2 सिंगल बॉन्ड, इसमें भी 3 हाइड्रोजन और 1 सिंगल बॉन्ड, यानी दोस्तों हर जगह देखेंगे तो कार्बन संयोजकता पूरा है। तो दोस्तों यहाँ से हमें अगर एल्कीन पता है तो हेलो एल्कीन को आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। तो दोस्तों पहले स्टार्ट करते हैं हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन यानी कि दोस्तों हेलो एल्केन का अगर परिभाषा बनाना चाहे, जब एल्केन वाले यौगिकों में से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा करके उसके स्थान पर हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित कर देते हैं तो जो यौगिक प्राप्त होता है वह हेलो एल्केन के अंतर्गत आता है। यानी कि दोस्तों अगर इसी में से एक हाइड्रोजन हम हटा देते हैं, जैसे CH3 है तो इसमें से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो दोस्तों क्या मिलेगा, CH3 इस तरह से मिलेगा। एक सिंगल बॉन्ड हम लगाएंगे क्योंकि कार्बन संयोजकता 4 पूरा भी करना है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड। इसमें से अगर एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो दोस्तों यहाँ से मिलेगा CH3 और CH2 सिंगल बॉन्ड। इसमें दोस्तों हटाएंगे, यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ से हो जाएगा CH3 CH2 और CH2। यानी कि दोस्तों एल्केन वाले यौगिकों में से एक एक हाइड्रोजन हटाने के बाद जो यौगिक मिला है ये आपका मिला है। अब दोस्तों इसमें हेलो शब्द हुआ है तो हेलो का मतलब होता है यक्स, यानी कि दोस्तों यक्स के स्थान पर हाइड्रोजन परमाणु का जो तत्व होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये हो सकता है। तो दोस्तों हाइड्रोजन हटाए हैं, इसी में से कोई यौगिक अगर रखेंगे, अगर मान लेते हैं ज़्यादातर जो यूज होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है, तो अगर इसमें क्लोरीन रखेंगे, इसमें क्लोरीन, इसमें जो क्लोरीन रखेंगे तो दोस्तों जो यौगिक मिल गया है ये आपका हेलो एल्केन है। या क्लोरीन के स्थान पर Br भी रख सकते हैं या क्लोरीन के स्थान पर I भी रख सकते हैं। और ज़्यादातर मतलब दोस्तों जो यप होता है यूज ज़्यादा नहीं होता है। तो दोस्तों जो यौगिक मिला है अगर इसका नाम लिखना चाहे तो इसका नाम दोस्तों हो जाता है, CH3 का मतलब होता है मेथिल। अगर साधारण नाम की बात करें CH3 का नाम होता है मेथिल और Cl का मतलब होता है क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाता है मेथिल क्लोराइड। और दोस्तों इसका नाम 2 कार्बन वाला होता है तो इसका नाम एथ में ईल शब्द जोड़ देते हैं तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है एथिल और Cl का मतलब होता है क्लोराइड। इसमें 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का मतलब होता है प्रोपिल और Cl का मतलब होता है क्लोराइड। ये आपका कौन सा नाम होगा, साधारण नाम के अंतर्गत आता है। अगर दोस्तों IPSC नाम अगर इसका बनाना चाहे तो इसमें IPSC नाम अगर क्लोरो यानी कि ClBrI यूज हुआ है तो Cl के लिए हम लोग क्लोरो अनुलग्न में पूर्व लग्न में यूज करते हैं, पूर्व लग्न में हम लोग यूज करते हैं। जैसे Cl है तो Cl के लिए क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे। फिर दोस्तों एक कार्बन है तो एक कार्बन से मेथ होता है और इसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो मेथ प्लस एन क्या हो जाएगा, मेथेन। तो इसका नाम दोस्तों हो जाएगा क्लोरोमेथेन। इसी तरह से इसका भी अगर नाम निकालना चाहे तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा क्लोरो, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन से मेथ एथ होता है यानी कि एथेन। इसी तरह से दोस्तों इसका अगर नाम लिखना चाहे तो Cl से क्या होता है क्लोरो और मेथेथ, प्रोप 3 कार्बन से प्रोप होता है और उसमें एन जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो दोस्तों इस तरह हम इसका नाम भी लिख सकते हैं। यानी कि साधारण नाम लिखने के लिए एल्किल हाइलाइड यूज करते हैं। यानी कि दोस्तों अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम लोग मेथिल यानी कि मेथ एथ प्रोप होता है, एक कार्बन का मेथ, 2 कार्बन का एथ होता है, 3 कार्बन का प्रोप, उसमें ईल शब्द जोड़ देते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ से हम एल्किल समूह निकालना चाहे, एल्किल समूह का यौगिक, एल्किल समूह, तो दोस्तों आइए जान लेते हैं एल्किल समूह क्या होता है। अगर एल्केन वाले यौगिकों में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकालने के बाद जो यौगिक प्राप्त होता है उसे ही एल्किल समूह के यौगिक कहा जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर एल्केन का यौगिक मिला था, मीथेन था, एथेन था और प्रोपेन था। दोस्तों इसका नाम अगर लिखना चाहे तो इसका नाम था मीथेन और दोस्तों इसका नाम था एथेन और इसका नाम था प्रोपेन। क्योंकि एल्केन में एन अनुलग्न यूज करते हैं, मेथ प्लस एन मेथेन, एन एथ प्लस एन एथेन और प्रो प्लस एन प्रोपेन। अब दोस्तों इसी में से एक हाइड्रोजन हटा लेंगे, जैसे यहाँ से हटाएंगे तो CH3
सिंगल बॉन्ड, और यहाँ से CH3 और इसमें से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो CH2 सिंगल बॉन्ड, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो CH3 CH2 और CH2 सिंगल बॉन्ड। यानी कि दोस्तों हाइड्रोजन हटाने के बाद हम सिंगल बॉन्ड यूज किए हैं। क्यों यूज किए हैं? क्योंकि कार्बन का बैलेंस 4 होता है, 4 होने के लिए 3 हाइड्रोजन है, अगर यह नहीं हटाएंगे तो 3 ही रह पाएगा, यानी कि बैलेंस अवस्था में कार्बन नहीं हो पाएगा, इसलिए हम सिंगल बॉन्ड सब में यूज किए हैं। अब दोस्तों अगर नहीं हटाया गया था तो इसका नाम मीथेन होता था, लेकिन अगर हटा दिया गया है तो दोस्तों मेथ में ईल शब्द जोड़ेंगे, मेथ प्लस इसके लिए क्या जोड़ेंगे? ईल शब्द जोड़ेंगे, तो इसीलिए इसका नाम हो जाता है मेथिल। और इसी तरह दोस्तों इसका अगर नाम निकालना चाहे तो एथ प्लस ईल मतलब एथिल हो जाता है, और इसी तरह प्रो प्लस ईल प्रोपिल हो जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड क्या होता है। दोस्तों अगर एल्केन वाले यौगिकों में से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद उसके स्थान पर अगर हैलोजन तत्वों को प्रतिस्थापित करने के बाद जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड का यौगिक कहते हैं। जैसा कि हम लोग हैलोजन तत्व यानी दोस्तों फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो जो होता है ये हैलोजन तत्व के अंतर्गत आता है। तो इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं हेलो एल्केन का, यानी कि दोस्तों जब एल्केन वाले यौगिकों में से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाकर हैलोजन परमाणु प्रतिस्थापित करने के बाद प्राप्त यौगिक को हेलो एल्केन यानी कि IPSC नाम में हेलो एल्केन होता है, जैसे क्लोरोमेथेन ब्रोमोमेथेन, तो इसमें हेलो एल्केन या इसी को एल्किल हैलाइड कहते हैं। यानी कि दोस्तों अगर एल्केन वाले यौगिकों में से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा करके उसके स्थान पर हैलोजन परमाणु को शिफ्ट करना ही जो यौगिक कहलाता है, उसी को हेलो एल्केन यानी एल्किल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो हम लोग बेसिक पॉइंट को कवर किए हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग IPSC नाम पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप कोई चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं आता है, बस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए और लास्ट में आप बेहतरीन कर पाएंगे। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके आगे के पार्ट की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।